अहिल्या बनकर के प्रकट हो गई। उन अहिल्या की बेटी का नाम है अंजनी। माता अंजनी को बचपन में किसी संत ने कह दिया कि तुम्हें कुंवारे में ही बच्चा पैदा हो जाएगा, तो ये डर गई। कहा कि माता अंजनी ने कहा कि कुंवारे में बच्चा पैदा होना तो बड़ा अशुभ है, गलत है। अंजनी माँ ने कहा कि मैं किसी पुरुष का मुख ही नहीं देखूंगी। तो जब मुख ही नहीं देखूंगी पुरुष का, तो पुत्र होना संभव ही नहीं। जंगल में एक गुफा में जाकर माता अंजनी रहने लग गई, इस डर से कि किसी पुरुष की छाया ना पड़ जाए, हम किसी पुरुष को देख भी ना लें। घनघोर जंगल में एक गुफा के अंदर रहने लग गई। अब उसी समय देखिए संयोग क्या था। कहते हैं होनी तो होके रहे। अब आपको ये तो क्लियर है कि हनुमान जी की माता कौन है, ये तो क्लियर है ना। अब हनुमान जी के पिता की थोड़ी सी बात करते हैं। हनुमान जी के पिता का नाम क्या है? उत्तर दो। क्या नाम है हनुमान जी के पिता का? पवन देव, पवन पुत्र। क्या नाम है? पर एक और है केसरी नंदन। यदि पवन पुत्र है तो केसरी नंदन क्यों कहा? फिर तीसरा भी है शंकर सुवन। शंकर सुवन, केसरी नंदन, तेज प्रताप। और एक जगह क्या आया है? पवन पुत्र। हनुमान जी को किसका पुत्र कहा? पवन पुत्र, केसरी नंदन और शंकर सुवन। अब कितने नाम हो गए? 3। अब ये 3 नाम एक व्यक्ति के इस तरह से कैसे कन्फ्यूजन हो गई कि अब पवन पुत्र माना जाए कि केसरी? केसरी एक बंदर का नाम था जिनसे माता अंजनी का विवाह हुआ बाद में। तो अंजनी के पति तो केसरी हैं, तो केसरी नंदन तो सही है, क्योंकि पति पत्नी से ही पुत्र उत्पन्न होगा, तो केसरी तो सही है। पर ये पवन देवता बीच में कैसे आ गए? पवन देव, पवन पुत्र और शंकर सुवन कैसे नाम जुड़ गया? केसरी नंदन तो सही है, क्योंकि अंजनी माँ का विवाह किससे हुआ? केसरी। तो केसरी बिल्कुल सही है, पर समझना 2 विषयों को है कि पवन पुत्र कैसे नाम पड़ा और शंकर सुवन कैसे नाम पड़ा। इसकी कथा है, आपको फुर्सत हो तो मैं सुनाऊं। मैया, मोबाइल वाली मैया, हे मैया बैठो मेरी माँ, शांति से सुनो। मैया जा रही हो? बैठ जाओ। पीली मैया खड़े होके मैया देख रही है, पीछे कोई है तो नहीं? वाह। सुनो, अब ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, ये कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो जहाँ से हनुमान जी के नाम से जहाँ पवन पुत्र जुड़ा और शंकर सुवन जुड़ा, मैं वहाँ आपको ले चल रहा हूँ। ये घटना तब की है। अब ध्यान से सुनना एक एक बात। एक दिन, एक समय की बात है। एक बार भगवान शंकर ने भगवान श्रीमन नारायण से कहा। अब देखो, हनुमान जी के पिता पवन पुत्र और शंकर सुवन कैसे हो गए, ये इसको समझाने के लिए मैं आपको पूरी कथा सुनाऊं
ताकि आपको पूरा जड़ से समझ में आए। उसके लिए आपको बस ध्यान लगाकर सुनना है। सुनो, एक समय की बात है कि शंकर जी ने भगवान नारायण से कहा कि हे प्रभु, हमने आपके सारे रूपों को देखा है। हे श्रीमन नारायण, आप जब इस रूप में आए, नरसिंह रूप में, तब हमने आपका दर्शन किया। वामन रूप में आए, शंकर जी बोले, तब हमने आपका दर्शन किया। आपने सारे अवतार लिए, हमने सबको जी भर भर के देखा। लेकिन जब आप मोहिनी बने, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में देवताओं ने मंथन किया, दैत्यों ने मंथन किया, अमृत निकला तो दैत्यों ने छीन लिया। तो दैत्यों से अमृत लेने के लिए भगवानों को एक अवतार लेना पड़ा, जिस अवतार का नाम है मोहिनी अवतार। बात समझ में आ रही है? मोहिनी भगवान ने अवतार लिया और दैत्यों से अमृत ले लिया और देवताओं को पिलाया। मोहिनी भगवान इतने सुंदर थे, स्त्री बने। नारायण क्या बन गए? आज नारायण नारायणी बन गए। आज नारायण क्या बने? नारायणी। मोहिनी भगवान बन गए ना, नारायण क्या बन गए? नारायणी बन गए। तो आज नारायण अपने भक्तों के लिए नारायणी बन गए, मतलब स्त्री बन गए, मतलब मोहिनी बन गए। इतना सुंदर रूप भगवान का कि जो देखे, अब सोचो कि स्त्रियां इतनी सुंदर होती हैं, तो जब भगवान स्त्री बनेंगे तो वो कितने सुंदर होंगे। तो भगवान का तो रूप मोहित करने वाला ही है, इसलिए स्त्रियों को मोहिनी कहा जाता है। इसलिए कहते हैं स्त्रियों के मुखमंडल को ना देखा करो, स्त्रियों के केवल चरण देखा करो। इसलिए लक्ष्मण जी सीता मैया के मुख को नहीं देखा करते थे। लक्ष्मण जी सीता मैया के क्या देखा करते थे? सिर्फ चरण। किसी भी स्त्री का मुख देखना सही नहीं होता। क्या देखें फिर? चरण। पराई स्त्री के केवल पांव देखो। पांव क्यों देखो? क्योंकि ये हमारी माता है, इस भाव से चरणों को प्रणाम। बस चरणों में होता है माहौर। स्त्रियां पांव में क्या लगाती हैं? माहौर लगाती है। पांव होते हैं लाल लाल। तो चरण देखोगे तो हृदय में भी लाल लाल होगा। लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और मैं तो लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। तो नारी के पांव लाल हैं, तो उस लालिमा को हृदय में धारण करो, चरणों को धारण करो। चरण, क्योंकि भृगु जी ने भगवान नारायण की छाती में क्या मारे? चरण। तो हृदय में क्या हो? चरण।